नमस्कार। 1 दिसंबर 2026 को श्रीमद् भगवद गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को सबसे अमूल्य भेंट दी हो आज से 5,500 साल पहले, तो वो है ये छोटी सी भगवद गीता। अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि भगवद गीता तो बड़ी भी होती है, तो ये छोटी कैसे है। भगवद गीता एक ही होती है, छोटी वाली, लेकिन कई जो महापुरुष है, संत हैं, तो वो अपने तरीके से जो भगवान के श्लोक है उसका भावार्थ देते हैं, विवरण करते हैं, इसके लिए वो बड़ी हो जाती है। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी भगवद गीता पढ़े। ये जो इसके अंदर जो संस्कृत के श्लोक है वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे उसका आपकी मातृभाषा वाली भगवद गीता ले लो, उसमें जो अर्थ है वो श्लोक का, वही आपको पढ़ना है। भगवद गीता में टोटल 18 अध्याय है और आत्मा से बात शुरू होती है, और आत्मा के बाद शरीर, ये कैसे समन्वय करके परमात्मा तक जा सकता है, उसका पूरा विवरण ये भगवद गीता में है। बहुत जन कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भागवत कथा, ये भागवत कथा वो अलग है, इसमें कोई कहानियाँ नहीं है। भागवत कथा में अलग अलग प्रकार के स्कंद और स्टोरी टाइप आता है। ये भगवद गीता में ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती है, इसमें सीधी बात है। और ये जो ज्ञान है वो ज्ञान का हम लोग अगर विवरण करते हैं तो सीधा वो परमात्मा का जो ज्ञान है वहाँ तक लेके जाता है। आत्मा और उसके बाद शरीर, तो शरीर आता है तो कर्म आते हैं, तो कर्म में हमको आसक्त नहीं रहना है। जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण करना है। सन्यासी अगर बनना है तो जंगल जाना या भगवा कपड़ा पहनना वह नहीं होता है। कर्म करके कर्तापना के अभिमान से रहित होना वो सन्यासी होता है। कुछ लोग ध्यान के द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, वह भी इसमें भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताया है। ज्ञान विज्ञान क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ये माया को पार करने के लिए अनन्य भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो माया है वो उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, वो भगवान ने बताया है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा कर ली और सब लोग उनके सामने झुकने लगे, तो वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन भगवान का जो शक्ति है वो उससे बहुत ही ऊपर है। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मतलब ये शरीर हो गया, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि और उसके ऊपर अहंकार आता है। तो जो अहंकार को हजम कर सकता है वही भगवान के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है। और भगवान कहाँ कहाँ है वो 10वें अध्याय में बताया है। भगवान ने अपना स्वरूप 11वें अध्याय में बताया है। भगवान को कैसे भक्त प्रिय है वो 12वें अध्याय में बताया है। शरीर क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, वो 13वें अध्याय में बताया है। 3 गुणों के द्वारा सब कुछ होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता है, जो भी कुछ होता है ये गुणों के द्वारा ही होता है, वो 14वें अध्याय में बताया है। संसार वृक्ष के बारे में, अहमता, ममता, तृष्णा, ये संसार में लोगों को बांधती है, उसके बारे में बताया है। भगवान का धाम कहाँ है कि जहाँ पे सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, तो अनासक्ति पूर्वक अगर हम कर्म करते हैं तो वो लेवल तक पहुँच सकते हैं, वो 15वें अध्याय में बताया है। आसुरी लोगों का विस्तृत वर्णन वो 16वें अध्याय में बताया है। लोगों की कैसी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी श्रद्धा रहेगी वैसा ही वो रहेगा, वो 17वें अध्याय में बताया है। और लास्ट में भगवान ने कह दिया कि तुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो खाली एक मेरा मन, मेरा स्मरण कर, मुझे मान, मैं तुझे ये सर्व बंधन से मुक्त करूँगा, वो 18वें अध्याय में बताया है। ये छोटी सी भगवद गीता है, भगवान ने फ्री में दी है और ये पढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है।
मतलब बहुत सारा वहम रहता है, अज्ञानता रहती है कि ये खाया है तो नहीं पढ़ सकते हैं, नहाया नहीं है तो नहीं पढ़ सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत गीता के अनुसंधान महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि आप पवित्र हो या अपवित्र हो, आप भगवान का स्मरण और ये भगवत गीता पढ़ सकते हो। तो भगवान अभी ये बता देते हैं कि ये पढ़ने के लिए आपको कोई बहाना नहीं चाहिए, आपको खाली समय रखना है। ये छोटी सी भगवत गीता अपनी जेब में रखो। आप कहीं भी ट्रेन में, बस में, कहीं भी जाते हो, आप पढ़ो, एक एक श्लोक का विवरण करते रहो। एक नियम बनाओ कि एक दिन में 4 श्लोक का मनन करना है, मतलब उसके बारे में सोचते रहो। जैसे आप खोलोगे, पढ़ोगे, आपको पता चलेगा। ये सरलता से समझने के लिए भगवत गीता के 18 नाम का स्मरण कर लो। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवदनी, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ये भगवत गीता के 18 नाम है। ये 18 नाम का स्थिर मन से आप स्मरण करोगे तो इसमें लिखी हुई बातें आपको सरलता से समझ में आएगी। हम लोग ये संसार में क्यों आए हैं, मतलब कि संसार परिवर्तनशील है, एक झटके में सब बदलता है, एक झटके में कुछ भी हो सकता है। तो हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, ये सब भी आपको ये भगवत गीता हर सवाल का जवाब देगी। आपके जीवन में प्रतिदिन क्या, कैसे और क्यों हो रहा है, उसका जवाब भी ये भगवत गीता की छोटी सी पुस्तक में है। खाली आपको पुरुषार्थ करना है, थोड़ा समय निकाल के इसको पढ़ना है। तो भगवान ने पूरे संसार को बिना कोई भेदभाव के इतनी बड़ी अमूल्य भेंट दे दी। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भगवान ने जो दिया है उसको हम लोग जाने। तो बाकी फेंका फेंकी छोड़ के कृपया करके सब इसका कम से कम रोज़ का 4-5 श्लोक का मनन करें, उसको जीवन में उतारें और अपना और दूसरों का जीवन सार्थक करें। जय श्री कृष्णा।